So, hello everyone. My name is Suraj, and I welcome you all to my YouTube channel IITN Teachers. So, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अक्टूबर एंड या नवंबर के स्टार्टिंग वीक से ऑलमोस्ट सारे IITs एंड IISc का जो PhD एप्लीकेशन है उसका डेडलाइन ख़त्म हो जाएगा एंड विद इन अ वीक और टू उसके बाद में सारे अपने मतलब शॉर्ट लिस्टिंग एंड जो इंटरव्यू के लिए डेट्स होते हैं वो बता देंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यू मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो रहा है सारे IITs में वो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में। मैंने सारे IITs सारे नहीं ऑलमोस्ट टॉप के 2 5 6 IITs में इंटरव्यू दिया था। आई टुक एडमिशन इन द ईयर 2020, ठीक है, आप इन द मंथ ऑफ आई गेस September. My admission was in September. I finally took admission at IIT Kharagpur in the Department of Industrial and Systems Engineering. But I came from a background of mechanical engineering and production. Like my BTech is in mechanical engineering. Then I took production engineering as my masters and for my masters curriculum, and then industrial and system engineering for sharing with you all the procedure and everything. And the most important is the interview experiences that I faced at various IITs and IISc. So it will be a series of interview sections. First I will be coming up with the IISc interview. In this video I will be sharing with you all my IISc interview experience in mechanical engineering department. After this video I will be shooting for my interview experience at IIT Bombay, then IIT Guwahati, IIT Hyderabad, okay, and finally at IIT Kharagpur. So stay tuned with me. I will be sharing with you all my entire experience journey and how I got selected at IIT Kharagpur in the Department of Industrial and System Engineering. So so here it goes. After you get shortlisted, IISc आपको बता देगा कि your date of interview will be this. तो कैसे होता है इंटरव्यू? आपके पास में मतलब करीबन 5 से 6 पैनल होंगे, ठीक है। आपके पैनल में 5 से 6 फैकल्टीज़ होंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट के फैकल्टीज़ होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जब आप अपने इंटरव्यू के लिए जाओगे, मैं जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटरव्यू के लिए गया था तो होता क्या है कि मेरा तो स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन है, ठीक है, बट वहाँ पे वैसा कुछ नहीं था। आपको एज अ होल मैकेनिकल के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ पर जा करके आपसे आपका जो MTech का प्रोजेक्ट होगा, जो थीसिस होगा, उसके ऊपर में तो बात होगा ही, बट जो इंटरव्यू होगा वो एज अ जनरल होगा, ठीक है। आपसे फ्लूइड मैकेनिक्स का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, थर्मल का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मटेरियल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन सारे जो टॉपिक्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वेश्चन सारे ही जगह से आता है। 5 6 7 फैकल्टीज होते हैं और सारे अपने अपने जो स्पेशलाइजेशन एरिया है उनसे आपसे उन सारे स्पेशलाइजेशन एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, ठीक है। तो अब हुआ कैसा कि मुझे शॉर्ट लिस्ट हो गया एंड देन आई गॉट द डेट ऑफ इंटरव्यू। मॉर्निंग में करीबन 10:30 पे मेरा इंटरव्यू था और मैं ठीक है, एकदम आपको हाफ एन आवर पहले या 15 मिनट्स पहले आपको वहाँ से कॉल आएगा, आपको बता दिया जाएगा कि यू आर द नेक्स्ट फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। तो वैसा कुछ होगा। फिर उनका एक सेटअप होता है, वो सेटअप आप इंटरनेट पे भी देखिएगा और मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। अगर आप लोगों को मतलब ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर मैं वीडियो के साथ में ना डालूँ उसको। तो उनका होता है क्या कि कैमरा जो होगा वो आपको इस तरह से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ताकि जो भी आप लिख रहे हो पेन और पेपर पे, ठीक है, वो उनको दिखे, ठीक है ना। मतलब आपको लाइव दिखाना पड़ेगा अपने इंटरव्यू में ही कि आप जो भी नोट कर रहे हो पेपर पे या जो भी लिख रहे हो पेपर पे, जो भी उनका क्वेश्चन है उसका जो आंसर या जो भी न्यूमेरिकल वो दे रहे, अगर उसको सॉल्व कर रहे हो तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा उनको, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप फोटोग्राफ क्लिक करके भेजो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एकदम जो कर रहे हो वो उनको दिखना चाहिए, ठीक है। तो आपको अपने कैमरे को हेडफोन से कनेक्ट कर लीजिएगा आप पहले, ठीक है। उनको आपका चेहरा देखने में आई गेस कोई इंटरेस्ट है भी नहीं और होगा भी नहीं। तो आपको अपने कैमरा को उस तरह से पोर्ट्रे करना है कि जो भी आप लिख रहे हो या जो भी कर रहे हो वो प्रोजेक्ट हो, ठीक है ना, कैमरा वीडियो के द्वारा उनको। तो वैसा आपको अपने कैमरा को पहले रखना है, ठीक है ना। तो आपका इंटरव्यू जो होगा वो 30 मिनट्स का होता है। IISc में 30 मिनट्स का इंटरव्यू होगा। 30 मिनट्स में आपको, अब देखिए इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि सारे जगहों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मैंने बता दिया है। तो मेरा कैसे शुरू हुआ था,
तो जब मुझे कॉल आया कि आपका इंटरव्यू अब शुरू होने वाला है, तो मैं एकदम लाइन पे था एंड देन मुझे गूगल मीट के द्वारा मैं एंटर किया वहाँ पर, ठीक है। जो पैनल है, जो जोन है, वो इंटरव्यू का, उसमें एंटर किया। वहाँ पे बहुत सारे फैकल्टीज़ होते हैं, 8-10 फैकल्टीज़ होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझसे पूछा गया कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा देने के लिए। तो पहले मैं एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि मतलब मेरा नाम क्या है, कहाँ से हूँ मैं, मेरा क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बीटेक कहाँ से किया, एमटेक कहाँ से किया, ठीक है। एंड ये सब बताने के बाद में, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के बाद में, देन एक प्रोफेसर फिर जो होंगे या फिर जो वहाँ का जो मतलब जो कोऑर्डिनेट करेगा सारा, वही कोऑर्डिनेटर ही, शायद मेरे से कोऑर्डिनेटर ही पहला क्वेश्चन पूछा था। तो कोऑर्डिनेटर ने मुझे कहा कि मुझे मेरे थीसिस के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो मैं जो एमटेक पे काम किया था वो एक्सप्लेन करना है। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आप जहाँ पे भी चले जाइए, किसी भी इंटरव्यू में चले जाइए, पीएचडी से रिलेटेड या किसी भी आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाइए, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो होगा आपके थीसिस के ऊपर में। तो आपको अपना थीसिस को एकदम मतलब रटा होना चाहिए, आपकी जबान पे होना चाहिए, ठीक है। एक एक चीज जो आप किए हो आपको पता होना चाहिए कि क्यों किए हो, उसका आउटकम क्या है, ठीक है, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या था, ठीक है। उस तरह से आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। तो मैंने अपना मास्टर्स में जो काम किया था वो था इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के ऊपर में। तो मैंने माइक्रो डोमेन में काम किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल माइक्रो मशीनिंग, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल का ही एक एडवांस मतलब जो ईएमएम है उसका एक एडवांस्ड वर्जन है इलेक्ट्रोकेमिकल मिलिंग, ठीक है। तो डिफरेंट टॉपिक है, मतलब डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, उसके ऊपर में मैं कभी बाद में बताऊंगा आप लोगों को। तो इलेक्ट्रोकेमिकल के ऊपर में जो मिलिंग है, फिर मुझे से वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि उसे माइक्रो मिलिंग ही क्यों कहते हैं, कितने रेंज तक माइक्रो मिलिंग कहा जा सकता है। उस पर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं मुझे, ठीक है। फिर डिफरेंट उसके इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछा गया मुझसे कि थीसिस में जो भी मैंने किया था, फिर क्यों वो किया, उसका रिजल्ट क्या आया, अगर वो चीज़ उस कुछ पैरामीटर्स को चेंज कर दिया जाए तो फिर रिजल्ट कैसा होगा, ठीक है। सारे चीज़ों को मतलब जो भी आप सोच सकते हो, आप खुद एज अ कभी अपने मन से जब एनालाइज करिएगा अपने रिपोर्ट को, अपने थीसिस को, तो जो भी आपको क्वेश्चन अराइज हो सकता है एज अ नेव, मतलब एज अ नेव अगर कोई पढ़े अपने थीसिस मतलब किसी के थीसिस को, तो उसके मन में क्वेश्चन अराइज होगा ना कि भाई ये कैसे हुआ, ये रिजल्ट कैसे आया, या फिर ऐसा इसको इस पैरामीटर को चेंज करता तो ऐसा कुछ हो जाता क्या। तो वो सारे क्वेश्चंस का पॉसिबिलिटी है जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं कि जितने क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं सारे। आईएएससी का सबसे स्पेशलिटी ही यही है कि वो लोग एकदम बेसिक पूछते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो कभी सोचेंगे नहीं कि भाई ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, और बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। लाइक मुझसे ही पूछा गया था कि किस रेंज तक आप कह सकते हैं कि वो माइक्रो मशीनिंग है। तो मतलब बहुत ही आसान सा चीज़ है, बट उस समय ध्यान में नहीं आता क्योंकि कभी सोचा नहीं गया था। खैर मुझे पता था, मैंने बता दिया। तो ऐसा फिर जैसे ही आप अपने थीसिस को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो वहाँ से फिर आपको अब आएगा दूसरा, आपका जो सेकंड पैरामीटर, जो सेकंड स्टेज होगा, सेकंड लेवल होगा, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए हो, ठीक है। सारे आईआईटीज़ में मैंने और दूसरे आईआईटीज़ में भी दिया था, तो वहाँ से मोस्टली ये क्वेश्चंस नहीं पूछते, कुछ आईआईटीज़ पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो आईआईएससी में अपॉर्चुनिटी मिला, उन्होंने पूछा कि आप और क्या सब्जेक्ट प्रिपेयर किए हो, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ये सब्जेक्ट प्रिपेयर किया हूँ। तो जो सब्जेक्ट आप बताओगे उन्हें, वो उसी सब्जेक्ट से फिर आपको क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। तो लाइक मैंने उन्हें कहा था कि मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स प्रिपेयर किया है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स से मुझसे क्वेश्चंस पूछा गया। तो अब सिर्फ पूछेंगे ही नहीं, वो लोग आपको एकदम ऑन पेपर पे आपको विद डायग्राम वगैरह भी समझाने के लिए कहते हैं। तो ये चीज़ को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो मैंने जैसा अभी आपको कहा कि एकदम बेसिक्स क्वेश्चन आता है, एकदम बेसिक। तो मुझे उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि ड्रॉ सी लेवल, तो एक सी लेवल बनाना है, ठीक है, फिर हैच बनाना है उसके ऊपर में। देन उन्होंने फिर पूछा कि व्हाट विल बी द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ एच, तो वो बताना है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि अब अगर नीचे की जगह हम लोग ऊपर जा रहे हैं, लाइक आसमान की तरफ, मतलब स्काई की तरफ जा रहे हैं, अगर ऊपर बढ़ रहे हैं, डेप्थ की जगह हम लोग एलिवेशन मतलब ऊपर जा रहे हैं, तो उस समय प्रेशर का क्या हल होगा, ठीक है, प्रेशर का वेरिएशन जो होता है वो कैसे होता है। फिर उसके बाद बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था उनका कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, जो एयर डेंसिटी है वो बढ़ता है कि घटता है, जब एयर डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा तो उससे प्रेशर पे क्या रिलेशन है उसका, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर
इन्हीं सब क्वेश्चंस से रिलेटेड ही सारे कुछ घूमते हैं। बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना। आप देख रहे हो कि वो लोग एकदम आपको हाइड्रोस्टैटिक्स या फिर किसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें से कोई क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है। तो यही सब वो आपसे पूछेंगे। फिर रिलेशंस पूछ सकते हैं आपसे, प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन या फिर डेंसिटी और प्रेशर का रिलेशन, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के क्वेश्चंस पे ही वो क्वेश्चंस आसपास घूमता है। तो फिर आफ्टर जब फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब हो गया, तो फिर मैंने से पूछा कि एक दूसरा सब्जेक्ट बताओ, तो मैंने उन्हें मटेरियल साइंस बताया था। तो मटेरियल साइंस जब मैंने बताया तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा करके जो मटेरियल साइंस से क्वेश्चन होते हैं वो है आपका हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए सारे लोगों को। हीट ट्रीटमेंट से ज़्यादा करके क्वेश्चन आते हैं, जो बेसिकली उनका जो ट्रिपल टी डायग्राम होता है, टाइम टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, उस डायग्राम को अच्छे से पढ़ना चाहिए, बिकॉज उससे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। फेस ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसका क्वेश्चन, किस पॉइंट पे क्या अफेक्ट होता है उसका क्वेश्चन, किस टेम्परेचर पे क्या चेंजेस होता है उसका क्वेश्चन। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से मतलब पता होना चाहिए। अगर आप देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का बताया, तो आपने खुद देखा कि बहुत ही एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, सी लेवल बताओ, प्रेशर चेंज at a depth, pressure change when we are moving upward, and then density relations वगैरह। फिर मटेरियल साइंस पे हीट ट्रीटमेंट का जो हो गया, उनसे क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्राफ है उससे क्वेश्चंस हो गया। तो उसके बाद में उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आता है। अब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी क्वेश्चंस वो लोग आपसे पूछेंगे, बेसिक पूछेंगे पहला। दूसरा कि आपको उस बेसिक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से तैयारी करना है। जो भी मतलब ऐसा नहीं, मतलब जिसको कुछ पता नहीं है, वो उन्होंने मुझसे एक चीज़ भी कहा था कि तुम मुझे इस तरह से समझाओ कि मुझे सपोज करो कि ये चीज़ नहीं पता है, तो तुमको अगर किसी को कुछ समझाना रहा तो तुम कैसे समझाओगे उसको ये चीज़, ये मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है। तो एक बहुत ही अच्छा लगा था मेरे को। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कि जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत मतलब बहुत अच्छे और बहुत सपोर्टिव होते हैं। अगर आप कहीं पे फंस जाओ, कहीं पे आप अटक जाओ, तो वो आपको हेल्प भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम ग्रिल करते हैं, लेकिन हाँ, आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछते हैं यार वो लोग, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो आपको उस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये रहा मेरा पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस IISc में। दो आई वॉज नॉट सेलेक्टेड एट IISc, तो कारण इसका यही था क्योंकि ये मेरा पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। मैं बहुत ही घबराया हुआ भी था, जैसा हमेशा ही होता है मेरे साथ, तो वो हुआ था। एंड उसके बाद में उनका कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट था। रिक्वायरमेंट ये भी था कि मैं अपना स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के ऊपर में ही करना चाहता था, बट IISc में वो शायद उसके ऊपर में कुछ ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ उस ईयर में नहीं थी, या अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट या रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट नहीं थी। तो प्रोबेबली मे बी वो भी चांसेस हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है ना। तो जो भी था, तो ये रहा मेरा पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो अगर आपको इंटरव्यू मतलब अच्छा लगा, मेरा मतलब मेरे बातें जो मेरा एक्सपीरियंस जो मैं शेयर किया, अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा जो भी इस बार PhD के लिए अप्लाई करने हैं। और आपको जो भी क्वेश्चंस रहे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आई विल बी वेरी हेल्पफुल टू हेल्प यू ऑल। तो ये रहा, कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। कुछ अगर आपको मतलब पर्सनल कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ और आइडिया चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल IITN टीचर्स पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं अवेलेबल रहता हूँ। आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड टू मी। सो यही था। थैंक यू सो मच।